Hello friends, you are watching my YouTube channel MA Civil Lectures and I am Rishan sir. So आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। एंड आज 30 सितंबर था, मतलब आज पहला मॉक टेस्ट बच्चों का हो चुका है। सारे बच्चों ने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिया। एग्ज़ाम वाज नॉट टफ, सारे बच्चों का कहना है। हमने कुछ स्टूडेंट से बात भी की है तो उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और आज जो है इन जनरल क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सारी चीज़ें जो भी फीडबैक हमें स्टूडेंट की तरफ से मिला है वो सारी चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। और जो प्रीवियस मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके जो क्वेश्चंस बच्चों ने कमेंट बॉक्स में पूछे हैं उसके सारे आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ न्यू स्लाइड। नाउ हियर आप देख सकते हैं जैसा कि आज 30 सितंबर है, फर्स्ट ऑनलाइन मॉक टेस्ट का फीडबैक हमने स्टूडेंट की तरफ से लिया हुआ है और प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस्ड हुई हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम्स है कि एसएमएस प्रॉब्लम्स। काफ़ी बच्चों को ऐसा हुआ है कि 30 सितंबर तक भी उन्हें एसएमएस नहीं मिला था, तो घबराने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। उन्होंने 3 मैसेज आपको किए हुए हैं। सबसे पहला मैसेज दिया है कि आपको वार्न किया गया है कि आप मिनिमाइज़ या फिर स्विच ऑफ नहीं करना है अपने डिवाइस को लॉगिन करते वक्त, कुछ भी तरह का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने एसएमएस दिया है MSBT ऑनलाइन एग्ज़ाम S20 यूज़र नेम एंड पासवर्ड का दिया हुआ है और नीचे एग्ज़ाम वेब लिंक एंड ऐप लिंक दी हुई है। जो भी तरह के आप यूज़र हो, चाहे डेस्कटॉप मोड पे दे रहे हो, चाहे लैपटॉप पे दे रहे हो, चाहे मोबाइल पे दे रहे हो, तो दोनों चीज़ों की लिंक उन्होंने प्रोवाइड की है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसएमएस वो लोग ने भेजा है, आप लोगों को कोऑर्डिनेटर नेम एंड हिज मोबाइल नंबर एंड इंस्टीट्यूट लॉगिन ID। ठीक है, तो आप लोग जो भी प्रॉब्लम फेस किया है, एसएमएस नहीं आया है किसी को या फिर किसी का डिलीट हो चुका है, तो वो अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें और अपना यूज़र नेम ID पासवर्ड वापस से हासिल करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग को एग्ज़ाम देने के लिए। देन उसके बाद हम चलते हैं अलाउ ऑल परमिशन। सो आप अगर मोबाइल यूज़र हैं, स्मार्टफोन से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं एप्लीकेशन बेस्ड पे, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सारी चीज़ें अलाउ करना है। आपको वीडियो अलाउ करना है, ऑडियो अलाउ करना है, कैमरा अलाउ करना है, सारी चीज़ें आपको अलाउ करना है। उसके बाद ही आप लॉगिन और प्रोसीड कर सकते हैं। देन उसके बाद कैमरा रोल, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आए हैं कि कैमरा रोल क्या है। तो आज जब बच्चों ने एग्ज़ाम पेपर हमारा खोला उसके बाद जो ये डेस्कटॉप आया है, डेस्कटॉप के नीचे वहाँ पे उन्हें एक जो है विंडो दिखाई दी है जहाँ पे उनका फ्रंट कैमरा फ़ोटो लिया जा रहा था और फ्रंट कैमरा वीडियो भी ऑन थी, मतलब वो रेगुलरली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और वीडियो आपकी पिक्चर कैप्चर हो रही है। तो ज़रा सा भी आपको कैमरे के सामने से हटना नहीं है, यहाँ वहाँ नहीं होना है, वरना आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पॉपअप कैमरा क्या है सर, पॉपअप कैमरा अंदर चले जाएगा या फिर बाहर ही रहेगा? तो मैं बता दूं पॉपअप कैमरा भी है आपका विजिबल रहेगा, मतलब बाहर निकला हुआ रहेगा, जिससे वो कंटिन्यूअस आपकी विंडो ओपन रहेगी और उसके अंदर आपका वीडियो एंड पिक्चर शूट होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन मॉक एग्जाम। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में बता दूं कि आज बेसिकली मैनेजमेंट का क्वेश्चन डाला गया था और किसी को बायोलॉजी एक्सेट्रा भी क्वेश्चन मिल गया था, वो वन टाइप ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चन है। तो आज इन जनरल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो भी दिन आपका जो पेपर है, समझो सिविल वालों का CAA कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का अगर क्वेश्चन है तो आपको वो दिन वो सारे क्वेश्चन इजी मोड पे पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपकी कि लॉग आउट एंड लॉग इन प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे इसके अंदर परेशान थे कि लॉग इन करने के बाद उनसे एक बटन मिनिमाइज की दब गई, उसके बाद लॉग आउट हो गया और लॉग इन नहीं हो रहा है। वो वहाँ पे दे रहा है कि वार्निंग अलर्ट कर रहा है कि यू आर ऑलरेडी लॉग इन अनदर डिवाइस। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो सिर्फ इसका एक ही प्रॉब्लम सोल्यूशन है गाइस। तो आपको अपने इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर को कॉल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा सारी सिचुएशन और उसे बोलना पड़ेगा कि वापस हमें न्यू यूज़र बनाओ। मतलब उनके पास अथॉरिटी रहेगी कि आपको न्यू यूज़र बना सकते हैं वापस दोबारा से। आप जो है आपको किसी भी तरीके की मिनिमाइजेशन, बैक बटन या फिर जो है कोई भी तरीके का स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लेना है। वैसे भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते आप, उसके अंदर उन्होंने पूरा लॉक कर दिया गया है।
नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं कि वार्निंग अलर्ट। बहुत सारे यूज़र्स बोल रहे हैं कि स्मार्टफोन में हमें वार्निंग नहीं आ रहा है, अगर हम मिनिमाइज़ कर दिए या फिर हम बैक बटन दबा रहे हैं तो वार्निंग नहीं आ रहा है। तो गाइस ये सुन लीजिए, आपको मोबाइल में वार्निंग अलर्ट नहीं देगा वो आपको 2 से 3 बार गलती करने पे वो डायरेक्टली टर्मिनेट कर देगा, और जितने भी डेस्कटॉप मोड के यूज़र हैं उन्हें वो वार्निंग अलर्ट देगा। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट जो है ऐप लॉक मिस्टेक। कुछ बच्चों का ऐसा हुआ है कि उन्होंने एप्लीकेशन पे एक एप्लीकेशन ऐप लॉक का लगा रखा है, तो उसके वजह से क्या हो रहा है कि जब वो एप्लीकेशन खोल रहे हैं तो उनको पहले एक लॉक खोलना पड़ता है, देन वो इंटर कर सकते हैं अपने MSBT एप्लीकेशन पे। तो आपको बाय मिस्टेक से भी एप्लीकेशन लॉक का नहीं लगाना है, उसे जो है ओपन ही रखना है। अगर आप ऐप लॉक लगा देते हैं वो एप्लीकेशन पे, MSBT के एप्लीकेशन पे, तो उसके बाद अगर मिनिमाइज हो जाता है बाय चांस हमारा, तो आप दोबारा उसके अंदर नहीं घुस सकते। तो ध्यान रखिए, ऐप लॉक नहीं लगाना है आपको आपके MSBT एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिले गए हैं जिसके अंदर से हम मेन क्वेश्चंस लिए हैं और आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि MSBT क्वेश्चन बैंक 250 क्वेश्चन देने की बात हुई थी, अभी तक कोई क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है। यस, मैं मानता हूँ, एग्री हूँ कि MSBT ने कहा था कि पर सब्जेक्ट जो है 250 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे, बट अभी कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर जारी नहीं किया है क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड। सो इसका वेट करते हैं, अभी 6 दिन है, तो हम देखते हैं कि कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन वगैरह कुछ आता है MSBT की तरफ से कि नहीं आता है। तो इसके लिए हमने भी एक प्रिपरेशन की है। डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया जाएगा, तो सारे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर ब्रांच के क्वेश्चन बैंक अवेलेबल रहेंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक और वो फॉर्म ओपन करके आप अपनी ब्रांचेस, सैम एंड सारी चीज़ें भर सकते हैं। देन वी विल प्रोवाइड द क्वेश्चन बैंक नियर अबाउट 120 to 150 ऑफ ईच सब्जेक्ट विथ सुटेबल कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोग जाके वो सारी चीज़ें भर सकते हैं। जिन्हें भी लगता है कि उन्हें क्वेश्चन बैंक चाहिए, उन्हें पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं यहाँ से। देन उसके बाद हाउ मैनी टाइम्स वी कैन गिव मॉक टेस्ट। सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एक मॉक टेस्ट देने के बाद क्या दूसरा मॉक टेस्ट देने मिलेगा। तो यस, आज का एक मॉक टेस्ट 30 सितंबर का हो गया, तो आप कल भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं इन बिटवीन 10 to 3 PM। 10 से 3 बजे के बीच में आपको एक मॉक टेस्ट और देना है, तो आप कल वाला भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। देन कैन वी स्विच और फोन फॉर मेन एग्ज़ाम। तो MSBT ने इससे मना किया है। MSBT ने कहा है कि जो आपने यूज़ किया है मोबाइल ड्यूरिंग द मॉक एग्ज़ाम, वही आपको मेन एग्ज़ाम के लिए जो है डिवाइस यूज़ करना है। देन उसके बाद क्या है, फेल इन मॉक एग्ज़ाम। कोई बच्चे ने पूछा कि अगर फेल हो गया मॉक एग्ज़ाम में तो क्या। तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं होने वाला है। फेल होए या पास होए उसका हमें रिजल्ट भी पता नहीं चल रहा है। तो आपको जो है वो एक प्रिपरेशन के लिए, प्रीव्यू करने के लिए, वो एक गाइडलाइन के लिए मॉक टेस्ट दिलाया जा रहा है। देन उसके बाद है व्हेन वी हैव टू प्रेस सेव एंड नेक्स्ट बटन। मतलब हर क्वेश्चन के बाद प्रेस करना है सेव एंड नेक्स्ट बटन कि 40 के 40 अटैम्प्ट करने के बाद करना है। तो ये बात ध्यान में रखें कि हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद एक बार सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाना है। एवरी क्वेश्चन के बाद आपको दबाना है। देन हाउ कैन गिव मॉक एग्जाम, हु कैन गिव मॉक एग्जाम, मतलब कौन कौन मॉक एग्जाम दे सकते हैं। तो एवरी MSBT डिप्लोमा इंजीनियरिंग का बच्चा मॉक एग्जाम दे सकता है। देन उसके बाद MSBT SMS डिलीटेड बाय मिस्टेक। तो मैंने जैसे बताया कि आप अपने कोऑर्डिनेटर से क्या करें, कांटेक्ट करें और उनको बताइए पूरी सिचुएशन क्या हुई, डिलीटेड हो गया या फिर मिनिमाइज हो गया, आपको लॉग आउट हो गया, तो आप जाके कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। देन इन मेन एग्जाम सेम क्वेश्चन विल आस्क फॉर ऑल स्टूडेंट। तो यस, सारे बच्चों के लिए सेम क्वेश्चंस होने वाले हैं, बट मे बी पॉसिबल फ्लक्चुएशन हो जाएगा प्रॉब्लम क्वेश्चंस के अंदर। मतलब पहला क्वेश्चन किसी का खुल रहा है तो किसी का डायरेक्टली 40वां क्वेश्चन खुलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 ही रहेगा, बट उसको शफल कर दिया जाएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो है गूगल फॉर्म के लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके गूगल फॉर्म भर सकते हैं। जिन्हें भी क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके गूगल फॉर्म भर दीजिए। फिर ऑथेंटिकेशन के ज़रिए हम उसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई के बाद उस बच्चे को PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी ऑल चैप्टर्स की। हमने क्या किया है कि हर चैप्टर्स वाइज हमने 20 मिनिमम क्वेश्चन रखे हैं ताकि बच्चों का कुछ भी छूटने ना पाए। ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं हमने कि ऑल द टॉपिक्स कवर हो जाएं उसके अंदर, और हर चैप्टर के, तो चैप्टर वाइज क्वेश्चन वगैरह और आंसर के साथ में हमने दिए हैं।
तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो और आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन बैंक मिले तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।